हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक नॉन क्राइम स्टोरी है, लेकिन एक बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। तो सीधा शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की स्टोरी। ये घटना है 4 अगस्त 2019 की, जबकि एक 28 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था संबोरा, वो अपने फार्म से निकला। ये रहता था रूरल कंबोडिया में और ये फिलहाल जा रहा था जंगल की तरफ। ये पास ही के एक माउंटेन को क्लाइंब करना चाहता था। ये माउंटेन इसलिए क्लाइंब करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती थी जिसका नाम था बैट गुआनो, जो कि बेसिकली थी चमगादड़ की यानी कि बैट की पूप यानी कि उसकी पॉटी। ये जो बैट गुआनो था ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे बहुत ही एक्सीलेंट फर्टिलाइजर बनता था। अब ये जहां पर रहता था उसके आसपास के जो माउंटेन्स थे उसमें बहुत सारी केव्स थी। और आपको पता ही है कि ये जो बैट होते हैं ये अंधेरी जगहों में केव्स में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजर था यानी कि जो उनकी पूप थी वो इन केव्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। और ये फिलहाल जिस माउंटेन की तरफ जा रहा था जिसका नाम था चाकराय माउंटेन, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता था। अब जो संबोरा उसकी फैमिली थी वो इसको बहुत ज्यादा हार्वेस्ट करते थे। बेसिकली इन्हीं से इनका खर्चा चलता था और ये इनकी फैमिली का मेन बिजनेस था। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर डे पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, संबोरा ही अकेला इस माउंटेन सिस्टम में जा रहा था। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग था। वो एक पर्टिकुलर केव में जाने वाला था जहां पर उसको पूरी उम्मीद थी कि इसमें बहुत सारी बैड गुआनो मौजूद है। और ऐसा नहीं था कि ये उसका कोई वहम था, ये बात सच थी क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केव थी इसमें, क्योंकि उसके एरिया का कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता था, इस कारण से इसके अंदर बैड गुआनो होना बिल्कुल नॉर्मल था। 100% ये श्योर था कि इसके अंदर जरूर बैड गुआनो होगी। अब इसके एरिया का कोई भी व्यक्ति इस केव में जाना क्यों पसंद नहीं करता था, उसका रीजन ये था कि ये जो केव थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो थी। बहुत ज्यादा इसके अंदर का जो स्पेस था वो टाइट था। और ये कहा जा सकता है कि ये गुफा अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस थी और इसी कारण से लोग इसके अंदर नहीं जाते थे। लेकिन अब जो संबोरा था वो एक बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति था। उसका फ्रेम बहुत ही नैरो था और वो आराम से टाइट स्पेसेस में चला जाता था, उसको डर भी नहीं लगता था। और उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के स्पेसेस में जाना उनको एक्सप्लोर करना पसंद भी था। अब फिलहाल जो संबोरा था वो इस माउंटेन में एंटर करता है, इधर उधर जंगल में घूमता है करीब 1 घंटे तक और फाइनली इस केव के एंट्रेंस पर पहुंचता है। ये जो इस केव का एंट्रेंस था वो एक छोटी सी ओपनिंग थी जो करीब 3 फीट बाय 3 फीट की थी। उसके अंदर बहुत दूर तक देखा नहीं जा सकता था क्योंकि अंदर अंधेरा था। लेकिन संबोरा को पता था कि वो क्या करने वाला है और उसने तुरंत ही अपने पेट के बल इस गुफा के अंदर एंटर करना शुरू किया। उसने अपनी फ्लैश लाइट निकाली और अपने हाथ में ले ली और साथ ही उसने अपना गुआनो बैग भी अपने साथ ही रखा हुआ था। ये जो गुआनो बैग था उसका एक लंबा सा स्ट्रैप था और वो इस गुआनो बैग को जैसे जैसे अंदर एंटर कर रहा था रेंगते हुए, इस गुआनो बैग को ये अपने पीछे पीछे ड्रैग करता हुआ यानी कि घसीटता हुआ ले जा रहा था। तो इस तरह से इस ओपनिंग के अंदर जाकर अब ये अंदर की तरफ बढ़ रहा था। अब जब ये उस नैरो एंट्रेंस से अंदर की तरफ घुसा था तो पहले तो ये टनल की तरह ये गुफा एकदम स्ट्रेट थी और इसके बाद इस तरह की पॉकेट्स आनी शुरू हो जाती थी जिसमें जानवरों की तरह यानी कि हाथ पैरों के बल थोड़ा बहुत चला जा सकता था। पूरी तरह से इंसान खड़ा तो नहीं हो सकता था लेकिन थोड़ा सा वहां पर मूवमेंट करने की जगह थी। तो इस तरह की पॉकेट्स वहां पर बीच बीच में थी। ये जो पॉकेट्स थी इनको कैवर्न्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अब संबोरा ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बैट्स मौजूद थे और इसी कारण से वहां पर बैट की पूप भी पड़ी हुई थी। अब संबोरा ने वो करना शुरू किया जिसके लिए वो आया था। उसने हार्वेस्टिंग करना शुरू किया। उसने पाया कि वहां पर करीब 1 पाउंड बैट पूप पड़ी हुई है। उसने स्कूप कर करके वो जो पूप थी उसको बैग में भरना शुरू कर दिया। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ा। अब यहां से वो नेक्स्ट कैवर्न में पहुंचा और वो धीरे धीरे अब टनल में आगे बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में उसकी फ्लैश लाइट थी, उसको वो लगातार जलाए हुआ था और आगे की तरफ देखता जा रहा था। अब ये जो नेक्स्ट कैवर्न थी उसमें जाना आसान नहीं था, लेकिन वहां से बहुत सारे बैट्स की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले पॉकेट की अपेक्षा और भी ज्यादा बैट्स मौजूद हैं और इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारी बैट गुआनो मौजूद हो सकती थी। अब उसकी इस पूरी जर्नी का यही मकसद था कि बहुत सारी बैट को इकट्ठा करना। उसने अपने बैग को पैक करना शुरू किया
और सीधा अब नेक्स्ट कैवर्न के अंदर एंटर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। लेकिन यहां पर उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। संबोरा से पहले भी कुछ लोग इस गुफा के अंदर एंटर कर चुके थे, हालांकि बहुत ही कम लोग थे जो इसके अंदर आए थे, लेकिन वो इस स्पॉट तक पहले पहुंच चुके थे, यानी कि पॉकेट 1 में कुछ लोग पहले आ चुके थे। लेकिन जब हम नेक्स्ट कैवर्न में या फिर नेक्स्ट पॉकेट में एंटर करते थे तो यहाँ के ग्राउंड में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और ये था एक 6 इंच का क्रैक। अब ये जो क्रैक था ये 6 इंचेस वाइड था, और ये हम जहां गुफा की तरफ बढ़ते थे उसके परपेंडिकुलर था। तो अगर आपको इस पॉकेट के अंदर एंटर करना था तो आपको इस होल के ऊपर से रेंगते हुए जाना था। इससे पहले जो लोग भी यहाँ पर आए थे, जब भी उन्होंने इस 6 इंच के क्रैक के अंदर लाइट को शाइन किया था तो वो लोग ये पाते थे कि ये जो इसकी गहराई है वो फॉरएवर है, ऐसा लग रहा था। यानी कि इसका कोई भी तला, कोई भी अंत दिखाई नहीं देता था। और इसी कारण से लोग इस गुफा के अंदर, इस केव सिस्टम के अंदर एंटर करने में और भी ज्यादा घबराते थे। जिस तरह से लोगों को डीप ओशियन से डर लगता है, इसी तरह से इस तरह की डीप जगहों से भी डर लगता है, जिसे थैलेसोफोबिया कहा जाता है। लोग हमेशा यही सोच सोच कर घबराते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह से अब फिलहाल जो संबोरा था वो इस जगह पर पहुंच चुका था। लोगों को और संबोरा को, हर किसी को पता था कि इसके आगे बहुत सारी बैड पूप मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर नहीं आते थे। लेकिन अब संबोरा को इस क्रैक के ऊपर से रेंगते हुए जाना था, क्योंकि आज उसे सेकंड पॉकेट में एंटर करना ही था। जब ये इस क्रैक के ऊपर पहुंचा तब इसने अपनी फ्लैश लाइट इसके अंदर चमकाई। उसको अंदर ये नेवर एंडिंग पिट देखने के लिए मिली। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इसने एक गहरी सांस ली और उसके बाद इसके ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। उसने सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर लिया था। अब ये सेकंड पॉकेट में एंटर करने वाला ही था, तभी अचानक से ही इसको ऐसा महसूस हुआ कि इसको किसी ने पीछे से खींचा है। अब ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली घबरा गया। इसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला आया था। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया था कि उसको पीछे से किसने ग्रैब किया होगा, किसने टक किया होगा। फिर इसने पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि उसका जो गुआनो बैग था, जिसे वो घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जा रहा था, जिसकी बड़ी सी बेल्ट थी, वो अचानक से उसी क्रैक के अंदर गिर गया है, या हम कह सकते हैं कि फंस गया है। और इस कारण से वो जो बैग था वो कहीं ना कहीं संबोरा को पीछे की तरफ खींच रहा था। अब जो संबोरा था उसने चैन की सांस ली। वो समझ गया था कि उसके पीछे कोई मॉन्स्टर नहीं है, केवल उसके बैग के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अब उसने अपने बैग की स्ट्रैप को पकड़ा और उस क्रैक से अपने बैग को बाहर खींचने लगा। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तभी अचानक से उसके हाथ से उसकी फ्लैशलाइट छूट गई, और ये जो फ्लैशलाइट थी ये उसी क्रैक के अंदर जाकर गिर गई। अब संबोरा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसको अपनी फ्लैशलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब उसको ये पता था कि उसको फ्लैशलाइट वापस कभी भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो क्रैक था ये बहुत ही गहरा था। तो अब वो अपनी फ्लैशलाइट को नीचे गिरता हुआ देखता रहा, उसकी आवाज सुनता रहा। लेकिन तभी उसने पाया कि फ्लैशलाइट के गिरने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन अचानक से ही वो फ्लैशलाइट कहीं पर गिर चुकी है, यानी कि वो किसी जगह के तले पर जाकर ठहर गई है। जबकि इसको उम्मीद थी कि ये जो क्रैक है वो बहुत ज्यादा गहरा होगा और बहुत देर तक ये फ्लैशलाइट, यानी कि हम कह सकते हैं एंडलेसली गिरती रहेगी। लेकिन उसकी उम्मीद से बहुत ही पहले ये फ्लैशलाइट रुक चुकी थी, और यहां तक कि फ्लैशलाइट की रोशनी उस होल से बाहर आ रही थी, यानी कि वो सरफेस के काफी नियर थी। अब संबोरा ने सोचा कि हाँ ठीक है, इतना ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ, मैंने शायद अपनी फ्लैशलाइट नहीं खोई है और मैं उसको वापस पा सकता हूं। उसको पता था कि उसको अपनी फ्लैशलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बैड पूप को निकालने के लिए और साथ ही यहां से बाहर निकलने के लिए भी। तो अब संबोरा ने डिसाइड किया कि उसको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, यानी कि एक बार फिर से क्रैक के ऊपर जाना चाहिए। तो उसने अपने आप को पीछे पुश करना शुरू किया, यानी कि उसका जो फेस था वो तो अभी भी सेकंड पॉकेट की तरफ ही था, लेकिन अब उसने पीछे की तरफ चलना शुरू किया। तब तक वो पीछे आता रहा जब तक कि वो क्रैक के ऊपर एक बार फिर से नहीं आ गया। अब वो क्रैक के अंदर झांक कर देख रहा था। उसको अपनी फ्लैशलाइट अंदर दिखाई दे रही थी, और वो सीधा जो फ्लैशलाइट थी उसकी रोशनी ऊपर की तरफ पड़ रही थी, यानी कि वो ऊपर की तरफ फेस करके गिरी हुई थी। संबोरा को अपनी फ्लैशलाइट केवल 1, 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 फीट नीचे नजर आ रही थी। अब वो बिल्कुल भी अपनी जो आर्म है इस क्रैक के अंदर नहीं डालना चाहता था। कहीं ना कहीं वो भी इस क्रैक से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर क्या क्या मौजूद हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल उसको अपनी फ्लैशलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और सीधा अब उसने अपना हाथ उस क्रैक के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब वो ब्लाइंडली इस क्रैक के अंदर अपना हाथ डाल रहा था, क्योंकि उसको ऑब्वियसली अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्रैक इतना छोटा था कि या तो उसमें हाथ ही डल सकता था या फिर वो अंदर देख ही सकता था। अब उसने पूरी तरह से अपना हाथ अंदर डाला और फ्लैश लाइट के लिए टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी तक फ्लैश लाइट तक नहीं पहुंच पाया था। अब उसने अपनी बॉडी थोड़ी सी टर्न की, ट्विस्ट की, अपने शोल्डर बहुत ज्यादा अंदर डालने की कोशिश की ताकि अपनी बॉडी सिकोड़ कर वो किसी तरीके से फ्लैश लाइट तक पहुंच जाए। फाइनली उसके हाथ फ्लैश लाइट को टच करने लगे, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। अब वो क्या गड़बड़ हुई ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल उस रात संबोरा अपने घर में वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा वरीड नहीं थी, क्योंकि संबोरा के लिए बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं था कि वो एक दो दिन तक या कई बार ज्यादा दिनों तक घर वापस नहीं लौटता था। वो इस तरह के गुआनो एडवेंचर्स पर बहुत बार जाता था। कई कई बार वो दो दो तीन तीन दिनों तक गायब रहता था। इसी कारण से उसकी फैमिली को इस बार भी यही लग रहा था कि शायद वो इसी तरीके के किसी एडवेंचर में गया है। तो फिलहाल जब 2 दिन बीत गए और अभी तक संबोरा वापस नहीं लौटा था, तो अब थोड़ा थोड़ा उसकी फैमिली को चिंता होने लगी। अल्टीमेटली संबोरा के ब्रदर ने डिसाइड किया कि वो उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए जाएगा। अब जो संबोरा का भाई था उसको पता था कि उसका फेवरेट स्पॉट कौन सा है, यानी कि वही गुफा, क्योंकि वहां पर बाहर तक या थोड़ा सा फर्स्ट पॉकेट तक वो पहले भी कई बार आ चुका था। तो इसके भाई को पता था कि शायद वो वहीं पर गया होगा। अब जो संबोरा का भाई था वो भी करीब करीब उसी के साइज का था, यानी वो भी काफी पतला दुबला था और वो भी इस केव में आराम से घुस सकता था। फाइनली उसने इस केव के अंदर घुसने का डिसीजन लिया। वो अंदर गया, अपने पेट के बल रेंगता हुआ। उसने अपनी फ्लैश लाइट जला रखी थी और वो संबोरा का नाम ले लेकर उसको बुला रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी आंसर नहीं आया। फाइनली उसने सेकंड पॉकेट में जाने का डिसीजन लिया। वो इसी तरीके से रेंगता हुआ अब आगे बढ़ रहा था। अब वो सेकंड पॉकेट के काफी नजदीक आ चुका था, तभी उसने दूर से एक बैग देखा और ये जो बैग था ये जमीन पर पड़ा हुआ था और वो पहचानता था कि ये उसके भाई का गुआनो बैग था। तो यानी कि अब इसको पूरा यकीन हो गया था कि इसका भाई या तो यहीं पर मौजूद है या फिर यहाँ पर जरूर आया होगा। अब इसने अपने भाई का नाम ले लेकर उसको बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी आंसर उसको नहीं मिल रहा था। अब उसका भाई थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और जैसे ही वो चुप हुआ उसको किसी की आवाज, बहुत ही दबी सी घुटी सी आवाज सुनाई देने लगी। ये चीखने की आवाज थी, पुकारने की आवाज थी और किसी इंसान के पुकारने की आवाज थी। अब इसका भाई चिल्लाने लगा कि संबोरा क्या ये तुम हो, क्या तुम बुला रहे हो, तुम मुझे जवाब दो। तो उसको कुछ और चीखने चिल्लाने की, कुछ बोलने की आवाजें आई, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था। अभी भी उसका भाई उसको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब ये जो उसका भाई था, यानी कि संबोरा का भाई, ये सीधा सेकंड पॉकेट की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो उस क्रैक के ऊपर पहुंचा, यानी कि उसी 6 इंच के क्रैक के ऊपर पहुंचा, तभी उसको ये आवाजें एकदम क्लियर सुनाई देने लगी और उसने साफ महसूस किया कि ये आवाजें उसी क्रैक के अंदर से आ रही हैं। अब इसके भाई ने अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी सीधा इस क्रैक के अंदर डाली और तब उसने पाया कि उसका भाई यानी कि संबोरा इस क्रैक के अंदर मौजूद था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संबोरा की फ्लैश लाइट इस क्रैक के अंदर गिर गई थी। ये नीचे झुककर लगातार अपनी उंगलियां वहां तक पहुंचाने की, यानी फ्लैश लाइट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और एक मौका वो भी आया जबकि इसकी उंगलियां उस फ्लैश लाइट को टच करने लगी थी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे वो जो उंगलियां थी वो उस फ्लैश लाइट को ग्रैब नहीं कर पा रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी। केवल वो उसको टच कर पा रहा था दूर से, लेकिन उसमें पकड़ नहीं बना पा रहा था। तो उसने अपनी बॉडी को और ज्यादा सिकोड़ना शुरू किया और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की ताकि वो अपनी फ्लैश लाइट उठा पाए। जैसे जैसे वो अपनी बॉडी को सिकोड़ रहा था वैसे वैसे उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे उस क्रैक के साथ पैरेलल होती चली गई। और जब इसने बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को सिकोड़ कर उस क्रैक के अंदर झुकने की कोशिश की, तो क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही पतली दुबली थी और अब वो इस छेद के साथ, उस क्रैक के साथ पूरी तरह से पैरेलल हो चुकी थी, तो एक मौका ऐसा भी आया कि इसकी जो बॉडी थी वो पूरा इस छेद में अब फिट हो सकती थी और इस कारण से जब इसने अंदर झुकने की कोशिश की तो इसकी बॉडी पूरी तरह से उस क्रैक के अंदर स्लिप कर गई। अब इसकी बॉडी कुछ फीट तक अंदर जा चुकी थी और तब इसने पाया कि इस क्रैक के अंदर भी और कई सारे क्रैक्स हैं। जब इसने अपने आप को थोड़ा सा रोल करने की, बाहर निकलने की कोशिश की, तो ये एक दूसरे क्रैक के अंदर एंटर कर गया और अब इसकी बॉडी पूरी तरह से उस क्रैक के अंदर फिट हो गई। अब यहाँ पर संबोरा पूरी तरह से फंस चुका था, ना तो वो आगे जा सकता था
और ना ही वो पीछे जा सकता था, यानी कि वो पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुका था। इसी तरह से ट्रैप्ड होकर वो 2 दिनों तक वहां पर पड़ा रहा। उसको कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उसको पता था कि उसको ढूंढने शायद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसके पास ना तो खाना था ना पानी था। वो बस वहां पर ऐसे ही पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। और यहां तक कि वो ये भी विश कर रहा था कि अगर उसके पास एक चाकू होता तो वो अपनी खुद की जान ले लेता। लेकिन फाइनली लकीली उसका ब्रदर यहाँ पर पहुंच चुका था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसका भाई उसे यहाँ से निकाल सकता है। संबोरा के भाई ने कहा कि हाँ मैं वापस जाता हूं और हेल्प लेकर वापस लौटूंगा। अब इसका भाई वहां से चला गया। यहाँ पर संबोरा वहां पर पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। भूख और प्यास से भी मर रहा था, लेकिन उसको फिर भी अपने भाई के आने की उम्मीद थी। और इसके बाद चौथे दिन, यानी कि संबोरा को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे, तो चौथे दिन यहाँ पर कुछ क्रैक रेस्क्यूअर्स के साथ अब इसका भाई वापस लौटा। इन लोगों ने अब यहाँ पर संबोरा को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। उसको वहां से बाहर निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पहले तो इस केव के अंदर जाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद पहले पॉकेट के बाद दूसरे पॉकेट में जाना, उसके लिए पतले दुबले लोग चाहिए थे। ये लोग अपनी जान को रिस्क में डालकर अब अंदर गए। इन्होंने संबोरा को बाहर निकालने की पूरी कोशिशें की। इन्होंने रस्सियों वगैरह की सहायता से अब संबोरा को बाहर खींचना शुरू किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संबोरा को सही सलामत इस केव से बाहर निकाल लिया गया। सबसे पहले उस क्रैक से उसको बाहर निकाला गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित था। इसके बाद किसी तरीके से ये लोग इसको केव के बाहर लेकर आए। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उसने फुल रिकवरी कर ली। धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो गया और आज भी वो जीवित है। और अभी भी इस तरह की पूप हार्वेस्टिंग करने वो जाता है, हालांकि अब वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ज्यादातर जो केव स्टोरीज होती हैं उसमें जनरली लोग मारे ही जाते हैं, लेकिन इस स्टोरी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतनी बुरी तरीके से फंसने के बावजूद संबोरा को बचा लिया गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टोरी भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे इसी चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल भी है जिसमें करीब 400 कहानियां मैं सुना चुकी हूँ, और वहां पर मैं जनरली क्राइम स्टोरी सुनाती हूँ। तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां जाकर भी उसको भी चेक कीजिए कि मैंने उसमें किस तरह की स्टोरीज डाली हैं। वहां पर मैं नॉन क्राइम स्टोरीज भी डाला करती थी, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।